तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम फिर आज क्लास 10 का जो लेक्चर 5 तक समानांतर श्रेणी के छोड़े थे, अब लेक्चर 6 भी देख लीजिए आप लोग। ठीक, देखिए लेक्चर 6 में हम लेक्चर 5 में 7 नंबर क्वेश्चन तक बनवा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से हमको आगे बनवाना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए, बोल रहा है एक एपी में 50 पद है जिनका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 में। वो खुद ही बोल रहा है कि एपी में कितना पद है जी। एपी में कितना पद है, वो खुद बोल रहा है कि 50 पद है। एपी में कितना पद है, एपी में पूरा पद पूरा कितना है 50। पूरा मतलब एक से लिखेगा 1 2 डॉट 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 50 तक, 50 तक लिखेगा। 50 पद, 50 पद है। तो ठीक, तो अब आगे चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है कि जिसका तीसरा पद 12, तो तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा A3 को मान कितना दिया है 12, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 में। अंतिम पद कौन सा होगा जी, बोला है कि 50 पद है, तो सबसे अंतिम वाला 50 ही ना होगा, तो कौन सा हो जाएगा। तो अंतिम पद क्या होगा 50, तो क्या हो जाएगा A50 बराबर कितना हो जाएगा, अंतिम पद कितना दिया है 106 दिया है। ठीक, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए लिखे थे। ठीक, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। चलिए, अब बोलिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग क्या बताते हैं, A3 को A+2D लिख सकते हैं। तो क्या होगा A+2D बराबर में कितना आएगा जी 12। अब बोलिए इसको A50 को क्या लिख सकते हैं, A+49D बराबर 106। ठीक, अब चलिए चीन चेंज कीजिए आप लोग। चीन चेंज करिएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक, ये कट जाएगा। ठीक, आप लोग जानते हैं क्यों कटेगा, ये तो ज्यादा पता ना है नहीं। अब देखिए प्लस माइनस, माइनस 49 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 47D और बराबर यहाँ पे देखिए 12 घटेगा तो कितना बचेगा जी 94 होगा। ठीक, और ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, क्योंकि दोनों में माइनस वाला अंक बड़ा है, इसमें भी और इसमें भी। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 47 दूनी 94 होता है, तो डी का मान कितना आ गया 2। ठीक, हमारा डी का मान कितना आ गया जी 2। अब चलिए डी का मान आ गया, तो इसको इक्वेशन आप फर्स्ट पहले ही मान लीजिएगा और इसको सेकेंड। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चले थे। अब चलिए डी का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, आपका ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिएगा यहाँ पे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 कितना है जी A+2D बराबर 12। डी का मान यहाँ पे पुट करना है, डी का वैल्यू, तो ये A+2 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी 2 है, तो 2 हो जाएगा, और बराबर में कितना होगा जी 12। बराबर में कितना हो जाएगा 12, तो A+2 दूनी की कितना होगा 4 बराबर 12। तो A बराबर 12, इधर प्लस में 4 इधर आएगा माइनस में, तो A का मान कितना आ जाएगा जी 8। आपका E का भी मान मिल गया 8। तो बोला है तो इसका कौन सा पद ज्ञात करना है 29वां। कौन सा पद ज्ञात करना है 29वां, तो लिखिएगा 29वां पद बराबर, लिखिएगा 29वां पद बराबर। देखिए 29 को क्या लिख सकते हैं, A+28D हम लिख सकते हैं, A+28D, क्योंकि देखिए 29वां बोला है ना, तो देखिए कैसे होगा। 29वां को तो हम A29 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसका मान नहीं दिया है, छोड़िए, इसका मान ही तो निकालना है। तो अब बताइए A29 को हम क्या लिख सकते हैं, A+28D। तो A का मान यहाँ पे बोलिए कितना निकाला गया है, A का मान 8, तो A का मान रखिए 8 प्लस
यहाँ पे कितना है 28 इंटू डी का मान कितना है जी, डी का मान 2 है, तो यहाँ पे लिखिए 2, ये हो जाएगा A29 बराबर, फिर A29 बराबर 8 प्लस 28 दूनी कितना होगा 56, 56 ही होगा ना, 28 दूनी 56, तो A29 का मान कितना आ गया जी, इसमें 4 जाएगा उसमें 4, तो आ जाएगा हमारा आंसर 64, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन आपका अभी कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पदक्रम से इतना दिया है, तो बोला है इनमें कौन सा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, कौन सा, कौन सा पद कितना है शून्य है। तो चलिए पहले ये लिखते हैं किसी एपी के तीसरे पद, तो तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं A3 और 9वें पद कितना है A9, इन दोनों का मान दिया है, बोला है तीसरे पद, तो पहले तीसरे बोला है तो पहले तीसरे का मान होगा, और बोला है 9वें तो 9वें का ये मान होगा। तीसरा पद कितना हो जाएगा जी 4 और 9वें पद -8। तो चलिए यहाँ से अब सोल्यूशन शुरू करते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड, अभी मत मानिए उस समय मान लीजिएगा, ठीक। तो चलिए A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 9 है तो कितना हो जाएगा जी 8D बराबर -8, और यहाँ पे खींचिए लाइन, अब कीजिए चिन्ह चेंज, तो चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है तो प्लस, ठीक आ जाएगा। तो चलिए माइनस प्लस खत्म, देखिए दो गुटी में से 8 गुटी जाए तो कितना बचेगा जी, यहाँ पे बचेगा -6D बराबर 8 से कितना होता है 12, देखिए 6 दूनी 12, तो डी का मान कितना आएगा जी 2, लेकिन इधर माइनस है तो इधर ये माइनस आ जाएगा, ठीक। तो आप ये मत बोलिएगा कि माइनस आता कैसे है, देखिए अगर केवल इधर माइनस आएगा बराबर के इधर तो क्या होगा, अगर केवल इधर माइनस आएगा, केवल माइनस को लेना है तो ये माइनस में रहेगा, और किसी संख्या के साथ आता है तब प्लस में होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड। तो चलिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं डी का मान, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर हम तो वैसे भी लिख सकते हैं, आप लोग अच्छे से लिखिए हम भी अच्छे से लिखेंगे, ठीक। ये लिखिए या लिखिए समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर दोनों सही है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 4, ठीक है। तो देखिए A प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है -2 बराबर 4, तो A देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, दो दूनी के 4 और उधर क्या है 4, तो देखिए A इधर माइनस में 4 है उधर जाएगा प्लस में 4, तो 4 प्लस 4, तो A का मान कितना हो गया जी 8, A का मान मिल गया हमको, D का मान मिल गया। तो चलिए क्या आप लोग शून्य कौन सा पद होगा ये निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए A का मान निकला है 8, D का मान मिला है कितना मिला है जी -2, और क्या बोला है यहाँ पे हम लोगों से बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा, तो कौन सा किसका होता है Tn, तो यहाँ पे Tn का मान कितना हो गया 0, तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है n, तो लगाइए फॉर्मूला, लगाइए Tn या an बराबर, Tn या an लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn का मान कितना है जी 0 प्लस बराबर A का मान हो जाएगा 8
प्लस एन का ही मान निकालना है, -1 इंटू डी का मान आया है -2। ठीक, इधर देखिए प्लस में 8 इधर आएगा, -8 बराबर इधर क्या बचा n-1 इंटू -2, इधर माइनस में 2 है, -2 किसमें है, गुना में, इधर लेकर आइए भाग में, तो -8 भागा -2, माइनस से माइनस खत्म, 2 चौके 8 बराबर n-1, तो 4 बराबर n-1 हो जाएगा, इधर माइनस में 1 है, इधर आएगा प्लस में 4 + 1 बराबर n, तो n का मान कितना आ जाएगा जी 5। तो कौन सा पद 0 होगा हमारा, जो पांचवा पद होगा ना, पांचवा पद शून्य होगा। ठीक, कौन सा पद हमारा शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बोला जा रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है जी, सारवंतर मतलब डी, क्या निकलना है हमको, डी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप बोला जाए किसी एपी के 17वां को क्या लिख सकते हैं, A17, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसके 10वें पद से देखिए A10, इससे 10वें पद से ये कितना है +7 है, 7 ये अधिक है, अगर इसमें हम 7 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाए कि नहीं, अपने में बताइए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं। जो क्वेश्चन बोले हैं वही किए हैं और कुछ नहीं किया गया है। 17वां पद से उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद जो है उसके 10वें पद से ये 7 अधिक, तो क्या इसमें 7 जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं तो इसमें से 7 घटा लीजिए। ठीक, बराबर करना है तो चलिए इसमें ये 17 क्या लिख सकते हैं हम, यहां से सॉल्यूशन हल, A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A+16D बराबर A10 को A+9D प्लस में 7। तो अब यहाँ पे एक बात बताइए हमको, ये A से ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर में जब भी कोई प्लस प्लस में हो, दोनों सेम हो तो क्या हो जाता है, कैंसिल। ठीक, कैंसिल हो जाता है, तो देखिए इधर क्या बचा 16D और उधर ये बचा 9D + 7, ये इधर 9D प्लस में इधर लाइए माइनस में हो जाएगा, 16D माइनस 9D बराबर इधर क्या बचेगा 7, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस में आ जाएगा, तो 16D में से 9D जाएगा तो कितना बचेगा 7D बराबर 7, तो 7 से 7 ये खत्म, तो D का मान कितना आएगा जी 1, तो D का मान हमारा आ गया 1, तो सारवंतर कितना है 1, तो यहाँ पे लिख देना सारवंतर 1 है। सारवंतर कितना है जी 1। ठीक है, तो आपको समझ में आया, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ऊपर बोलेगा इनमें कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। ठीक, यही क्वेश्चन है ना, देखिए बहुत आसान है, कोई हार नहीं है, 94 पद से 132, पहले ये निकालिए कौन सा पद है ना, तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, 94 पद से 132 कौन होगा, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, बाद में उसको देखा जाएगा। जो बोला यहाँ पर इसको देखिए ना, इसको क्या आएगा, कौन सा पद होगा भाई जी, ऐसा देखना पड़ेगा ना, कोई तो एक पद होगा, तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये कौन सा बोल दिया, तो ये Tn का मान होगा ही होगा, ये किसका मान दिया है Tn या An का, 100%। कौन सा बोलेगा तो Tn या An का, तो चलिए सोल्यूशन, कौन सा पद 94 पद, 94 पद क्या लिख सकते हैं जी, पहले 1 मिनट एक काम कीजिए आप लोग, पहले हमको इसमें से बताइए, इस एपी में से ए का मान कितना है, ए का मान 3, डी का मान बताइए, 15 में से 3 जाएगा 12। ठीक, अब इसमें से तीन का तो कुछ का मान हमको मिल नहीं रहा है। ठीक, तो ये आप साइड कीजिए, तब यहां से कीजिए सॉल्यूशन।
ठीक, तो बोलिए 54वें पद को क्या लिख सकते हैं, a+54, ये कौन सा पद है, a54 पद से 132, ये कितना है 54वें पद से 132, कोई पद अधिक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो a54 को हम क्या लिख सकते हैं, a+53d+ में 132, तो a का मान बताइए कितना है 3+53 टू d का मान 12 और प्लस में 132, तो ये हमारा जोड़ घटाकर कितना आएगा जी, आप लोग देखिए कितना आएगा जोड़ घटा का, देखिए 3+53 गुने 12 प्लस 132 कितना आया 771, इसको जोड़ने घटाने पे कितना आएगा जी 771, 771। तो कौन सा पद है जी वो, ये वाला है, कौन सा पद है 771, तो ये कौन सा बोला था, तो किसका मान है tn का, तो ये बताइए हमको, यहाँ पे आपका ये tn का मान हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे आपको tn का मान मिल गया कि नहीं, मिल गया। जब आपको tn का मान मिल गया तो आप यहाँ पे आप जब यहाँ पे a का मान मिल गया, d का मान मिल गया, tn का मान मिल गया, तो क्या आप n का मान नहीं निकाल सकते हैं आप लोग आराम से, तो आप लोग कहिएगा आराम से निकाल सकते हैं सर, तो tn बराबर a+n-1 इंटू डी हम फॉर्मूला लिखेंगे और जो जो दिया है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो tn का मान कितना है जी 771 बराबर a का मान कितना है जी 3 प्लस n का मान तो कुछ दिया नहीं है -1 इंटू डी का मान कितना है जी 12, ये देखिए 771 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, ठीक, नहीं तो एक काम कीजिए अभी माइनस में मत लाइए, इसको ऐसे ही रखिए 3 प्लस 12 में n से गुना होगा 12n और इधर -12, 1 में 12 से होगा तो 12, देखिए 771, n वाला को छाटिए, इसको छाट दीजिए, वो खत्म हो गया। तो यहाँ बताइए 3 में से -12 घटाएंगे तो कितना होगा 3 -12 घटाएंगे कितना होगा -9, और ये कितना बचा प्लस में 12n, ठीक, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में 771 प्लस 9 बराबर इतना, इधर कितना बचा 12n, तो ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 780 बराबर 12n। अब 12 से कटिया 60 हो गया, 12×5 = 60, ठीक, उसके बाद होता है 12×6 = 72, अब ये काटिएगा ना तो आसान हो गया। ठीक है, आंसर कितना आएगा जी इसका, कौन सा पद इतना अधिक है, तो 12×5 = 60, 12×6 = 72, तो देखिए ना ये कितने बार में कटेगा जी, यही पे थे काटने वाले थे हम लोग। तो देखिए 780 इधर गुना में है 12, इधर आएगा भागा में, और इधर बचा n, कितने बार में कटेगा 65 बार में, 12×6 = 72, बचा कितना वो 12×6 तो 12×5 = 60 हो जाएगा, तो कितने बार में कटेगा 65 n, तो n का मान कितना आ गया 65, ये हो गया अपना आंसर। समास में कौन सा पद होगा इतना अधिक, 65वां पद होगा 54वें पद से 132 अधिक। ठीक, तो देखिए थैंक यू, यही तो वीडियो खत्म करते हैं।